राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा शीलम प्रभुपदा, प्रभुपाद गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू एवरीवन, आप सबका स्वागत श्रीमद् भागवतम सत्र में। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 4 अध्याय 12 पढ़ रहे हैं हम। इस चैप्टर के हमने अभी तक 20 श्लोकास पढ़ चुके हैं। आज हम 21 ऑनवर्ड्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का सत्र सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही आप सब श्रवण कर सकते हैं। कुछ सेवावश अभी हम त्रिकुटा नगर या छन्नी जम्मू में व्यस्त हैं, तो इस वजह से अभी हम सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही जो है आप सबके समक्ष सेवा कर पाएंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 12 अध्याय के 21 ऑनवर्ड श्लोकास पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो आज मैं सुन नहीं पाऊंगा आपको, तो लेकिन आप अपने अपने एंड से जरूर करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदेकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सार्गजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा टू एवरीवन, आप सबका स्वागत। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या आप सबकी स्क्रीन पे है। इट्स 21, राइट? सो लेट अस रीड टुगेदर। मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा तो इसलिए मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, तो आप भी अपने अपने लेवल पे प्लीज पढ़िएगा। विज्ञायतु उतं गया किंकरो अभियुत्थिता सद्वशा विषमृतक्रमा नानमा नमानि घृणं मधुद्वेष पर सत्प्रदानो इति संहत अंजल। Translation and covered by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Chakaduru Srila Prabhupada की जय। ये देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। वाह, देखो भगवान के नामों का बल। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं। भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने 4 भुजाओं वाले तथा सुवेश वाले विष्णु दूतों को देखा तो वह जान गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वह चकरा गए। किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वह अकस्मात मात्र प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं, फिर भी यदि निष्ठापूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो या दुख में हरे कृष्ण मंत्र का जप निरंतर करता है। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, और जब वह भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का दर्शन करने की स्थिति में होता है तो भगवान को महामंत्र के जाप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। महामंत्र की परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना रोक टोक के जपा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के हरि नाम की महिमा का वर्णन ना कि सिर्फ शास्त्र करते हैं, भागवत पुराण करते हैं, समस्त देवी देवता भी करते हैं। यहाँ बताया गया कि सबसे सरल विधि यही है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करके भगवान को प्रसन्न कर सके। इजिएस्ट वे टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा एंड हिज पार्षद, मतलब क्या हो गए, उनके डिवोटीज, उनके सर्वेंट्स, जो भी उनके सेवा में लगे हुए। सबसे सरल विधि, कोई नया उपाय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हम आजकल कई प्रकार से खोज करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम भगवान को प्लीज कर सके, और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस लाते हैं। कोई देवता पूजन करता है, कोई और अन्य मंत्र की उपासना करता है। नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सबसे सरल विधि है भगवान को प्रसन्न करने की, और कलयुग में तो इसकी विशेष महानता है। क्या है कि कलयुग में इसलिए विशेष महानता है क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, सबसे पहले तो आप ये सब जान लीजिए, इसको महामंत्र कहा जाता है। बाकी मंत्र महामंत्र नहीं है। जैसे मृत्युजय मंत्र, हाँ, या गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन इसको महामंत्र कहा गया। महा मतलब सबसे मंत्रों में सर्व महान।
अब ये इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता है, तो पहले बड़े यज्ञ, तप, बड़े अनुष्ठान करने के बाद ये राज विद्या प्राप्त होती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनकी अनुकंपा से जो वैष्णव आए, आचार्य जन आए, उन्होंने हमें ये विधि बड़ी सरलता प्रदान कर दी। क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है, सहारा है। तो इसलिए हमने इसको छोड़ना नहीं है और इस पे ही पूर्ण विश्वास रखना है। एक बार शिला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा, आप जानते हैं मेरी किताबों का उद्देश्य क्या है? इतनी सारी किताबें लिखी, क्या उद्देश्य है इतना सब लिखने का? तो शिष्यों से पूछा, तो सब शिष्य अपने-अपने तरीके से उत्तर देने लगे। कोई कहने लगा कि हम दिव्य ज्ञान ले सके, प्राप्त कर सके, तो प्रभुपाद बोलते नहीं। कोई बोलता है कि हम भगवान को समझ सके, उनके ऐश्वर्य को समझ सके, प्रभुपाद बोलते नहीं, ये सब तो ठीक है। और फिर कोई और अटेम्प्ट करता कि हम समझ सके कि किस तरीके से भौतिक संसार से पार करके हमें गोलोकधाम जाना है। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, लेकिन ये पूर्ण आंसर नहीं है। सबसे अल्टीमेट एंड मेजर जो पॉइंट है उसको मेंशन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कोई उत्तर ना दे सका तो प्रभुपाद ने बोला, ये पुस्तकों का लिखने का उद्देश्य ये है कि आप सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। उद्देश्य ये है, 99% हमारी भक्ति भगवान के नाम जप कीर्तन में पे डिपेंड करती है, निर्भर रहती है। 1% बाकी चीजों पे लगती है, लेकिन वो 1% भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम पहले बोला जाता है, जब तुम जानोगे इसकी महिमा तब तुम कीर्तन और शुद्धता से करोगे और निष्ठा पूर्वक करोगे। वही शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, भगवान के नाम जप को अपना सहारा बना लिया। तो उसी तरीके से हमें नाम में बहुत विश्वास होना चाहिए, तभी जाके ये नाम हमारे काम आएगा। और चाहे यहाँ पे भौतिक यहाँ बताया गया सुख और दुख। सुख और दुख क्या, सबसे बड़ा जीवन का दुख यही है कि हम यहाँ पड़े हुए हैं, इससे भी ये पार लगा देगा। और बाकी किसी प्रकार की जो विपदाएं आती हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, जिसको लेके हम बहुत हताश हो जाते हैं जीवन में, उसको सामना करने का भी शक्ति हमें हरि नाम ही प्रदान करेगा। क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं। ये मैं इसको एक्सप्लेन करने का और थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने जो बताया है बाकी यहाँ और बाकी जो उन्होंने अलग-अलग जगहों पे बताया, उसको सम अप करने का कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि नाम की महिमा इतनी है, असीम है कि कुछ शब्दों में या कुछ घंटों में, सत्रों में ये कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक थोड़ा-थोड़ा करने का प्रयास जो है हम कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देखें, रामायण से भी भगवान राम के नाम की महिमा का गुणगान होता है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से भी यही पता चलता है। ना कि सिर्फ हमारी संप्रदाय, आप कोई ऐसी जो जिसको धर्म कहते हैं या रिलीजन कहते हैं, सेक्ट्स कहते हैं, उनकी तरफ भी आप देखेंगे तो नाम का ही महिमा है। आप अ, सिखिज़्म देख लीजिए, वहाँ गुरु नानक जी ने नाम की महिमा का गुणगान किया है। या आप इस्लाम ले लीजिए, तो सब लोग जो निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, वो भी माला करते हैं, वो भी नाम ही ले रहे होते हैं। सब लोग नाम पे ही क्योंकि नाम से ही जैसे हमें नाम से एक-दूसरे को संबोधित करते हैं विद लव, विद रिस्पेक्ट, है ना? वैसे ही भगवान को अगर हमें बुलाना है, पुकारना है, तो हम नाम करके, और वो आदर सम्मान नाम क्या होता है? कृष्ण, हरे, राम, ये संबोधित नाम है, जिससे हम बड़े आदर पूर्वक कहते हैं। हम नाम से भगवान को नहीं बुला सकते। हम नाम से राधा रानी को नहीं बुला सकते, तो इसलिए हम हरे करके संबोधित करते हैं। हरे कृष्ण दोनों साथ में हैं, तब वो नाम हमारे लिए पूर्ण हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे समझिए, आइदर इन डेंजर और इन हैप्पीनेस वी शुड चैंट विदाउट लिमिटेशंस। लेमेंटेशन लिमिटेशन बहुत, क्योंकि चाहे हम हमारे लिए सुविधा सही हो, खराब हो, हमें नाम जप को, नियमों के पालन को नहीं छोड़ना है, नहीं त्यागना है, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है जो हमें और आगे पार लगा देगा। कई सारे लोग हताश हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। जब आपने प्रोसेस ही छोड़ दिया फ़िल्टर होने का, तो फिर आगे बढ़ने की प्रोसेस, आगे बढ़ने का जो एक स्टेप है, वो कैसे कंटिन्यू होगा? सो वी शुड नॉट लीव द प्रोसेस, वी हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस एंड एनी ऑब्स्टैकल्स आर देयर। किसी प्रकार की परेशानी है, वो कोई भी हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ और क्यों ना हो, तो भी हमें किसी भी परिस्थिति में हताश होके भगवान का सहारा नहीं छोड़ना है। और भगवान का सहारा एक हरि नाम चिंतन, हरि नाम जप, कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, 4 नियमों का पालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड when we are living this process, then everything is finished there. जो चीज या जो उद्देश्य दूसरों का था वो उस उद्देश्य में पूरे होते। जब गलत लोग अपनी गलत क्रियाएं नहीं छोड़ते तो आप अच्छी क्रिया क्यों छोड़ रहे हो? क्या कोई गलत काम कर रहे हो हरि नाम जप लेके? क्या कोई गलत काम कर रहे हो भक्तों का संग लेके मंदिर जाना? क्या गलत काम कर रहे हो रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करके, पुस्तकों का वितरण करके, या नगर कीर्तन में पार्टिसिपेट करके? कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तो क्यों सोसाइटी आपके खिलाफ हो जाए? क्यों सोसाइटी ये आपको आपके अगेंस्ट बोले? तो बोलने हैं तो उनको, उनका आप बोलोगे मतलब उनकी स्वतंत्रता है, आप ये समझिए, वो बोल सकते हैं, लेकिन आपकी भी तो स्वतंत्रता है, आप वो कर सकते हैं। एक बार ये एक तथाकथित मूर्ख व्यक्ति मेरे को ऐसा चैलेंज करने लगा कि आपको क्या पड़ी हुई है, जो नॉनवेज खा रहा है वो खा रहा है, उसको अगर आप खुद ही कह रहे हो भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है, भगवान देख रहे हैं, तो उनको उसको खाने दो। फिर मैं भी उसका तर्क जो मैंने अपना रखा पॉइंट, तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो खा सकता है, उसको खाने का हक है, मतलब जब वो गलत काम करने का हक रखता है तो मैं गलत काम को क्रिटिसाइज करने का हक नहीं रखता हूं क्या? तुम करो, तुम्हें करना है, लेकिन मैं तो बोलता रहूंगा, यू आर नो वन टू स्टॉप मी। एंड सेम गोज फॉर अस, देर इज नो वन टू स्टॉप अस बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। कोई नहीं होता, किसी को हक नहीं देना है कि वो मुझे भगवान से अलग करे। वैसे ही हम अपनी गलतियों की वजह से यहां आए हुए हैं। कोई एक व्यक्ति भी नहीं उठना चाहिए जो आपको चैलेंज कर सके, वो चाहे आपके पिता हो, माता हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर कोई आपको इससे वंचित करता है, आपको अपनी आवाज रखने का हक पूरा भगवान ने दिया है। अब आपको मर्यादा में रह के वो उत्तर करना है। आप देखते हैं दूसरी तरफ माता पिता हैं जिन्होंने आपको आपका पालन पोषण किया है, जिनकी कुछ आशाएं होंगी आपसे। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन दैट रिस्पेक्ट, यू हैव टू मेंटेन दैट डेकोरम, बट यू हैव टू टेल देम व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज दैट इज लाइफ, दैट इज योर लाइफ। वो आपका जीवन है, आपका निजी जीवन है। आपका सबसे पहले जो आप सबसे पहले हो कौन, वो सब जानो। आप हो जीवात्मा, जीवात्मा का संबंध कृष्ण से है। वो कौन है? वो है आपको शरीर प्रदान करने वाले सहायक। वो कौन सहायक? किसने दिए? भगवान ने दिए। सो दिस चेन इज कमिंग अप। फर्स्ट इज कृष्णा, सेकंड इज मदर एंड फादर, एंड देन यू आर। सो फर्स्ट प्रेफरेंस गिव टू कृष्णा, सेकंड प्रेफरेंस अपने माता पिता को, थर्ड अपने आप को रखो। और जब हम ये पूर्णतया से करते हैं, उनको समझाते हैं, तो अब जाके आप सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोग प्रोसेस को छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे माता पिता मेरे लिए बाधा बन रहे हैं। अरे तुम बाधा बन रहे हो, वो तुम्हारे कर्म अनुसार बन रहे हैं। तुमने ऐसे कर्म किए तभी तुम उस घर पे जन्म हुए हो। तो वापस आप छोड़ोगे प्रोसेस तो वापस कहीं कुत्ते के योनि में आ जाओगे, गधे की योनि में आ जाओगे। तो क्यों ना अभी ही प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर ले। ये मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला उस उद्देश्य को पूरा करे। लॉजिकल नहीं है क्या? अगर लॉजिकल है तो आप सब, हम सब इस चीज में इस बात की गांठ बांध ले कि मेरे को इसी जीवन में गोलोक धाम की प्राप्ति करनी है। देयर शुड बी नो वन टू स्टॉप मी टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, एंड आई हैव टू डू दिस इन दिस लाइफ टाइम ओनली। नो वन कैन स्टॉप मी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये जब आप अपना संग, और ये आपको सिर्फ आउट ऑफ वर्ड्स नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं सिर्फ शब्दों के द्वारा, ये आपको अपनी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देना है, अपने जीवन में ढालना है अपने आप को। इस तरीके से एक सच्चा निष्ठापूर्वक भक्त बनना है। और उसके लिए प्रोसेस, फर्स्ट पहली सीढ़ी यही है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कम से कम 16 माला पे आए, 4 नियमों का पालन करें। दूसरा स्टेप है भक्तों का संग। तो जब हम ये सारी चीजें चलते हैं, करते हैं, तब जाके हमारा जो सफर है गोलोक धाम जाने के लिए तैयार हो जाता है। इट इज नॉट दैट वी विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड बाय डूइंग दिस ओनली। नो, दिस इज अ पाथ, एंड व्हेन यू विल कीप कंटिन्यूइंग ऑन द पाथ, जैसे एक रास्ता है आपको एक मंजिल तक लेके जाता है, तो क्या आप रास्ते पे सड़क पे खड़े होने से आप पहुंच जाएंगे वहां पे? आपको चलना पड़ेगा, है ना, या कोई गाड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके आप मंजिल में पहुंचने में समय लगाते हैं। वृंदावन भी जाना है, मायापुर भी जाना है, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, है ना? जम्मू से भी आप जाएंगे तो इट विल टेक 12 आवर्स 14 आवर्स टू रीच वृंदावन। सो सेम वाइज आप एक बारी गाड़ी में बैठिए तो सही, फिर जाके मंजिल यात्रा आपकी प्रारंभ होगी। अभी हम यात्रा में गाड़ी में भी नहीं बैठे हैं, उसमें भी शक है कि मेरे मम्मी पापा बाहर हैं, मुझे बाय बाय टाटा कर रहे हैं, वो मुझे जाने नहीं दे रहे। अरे मम्मी पापा भाई बहन क्या, ये सब तो चलता रहेगा, ये तो भौतिक संसार की पारिवारिक आपको संबंध में ले हुए हैं। अगली योनि में कोई और माता पिता होएगा, आप शायद उनके माता पिता होंगे, तो क्या करोगे फिर इस चीज का? वो एक जो आपको कर्तव्य मिला है उसको निष्ठापूर्वक निभाओ। भगवान खुद प्रेरित करते हैं भगवत गीता में,
आपको कोई गलत क्रिया नहीं करनी है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पति हो, पत्नी हो, उनके साथ जो आपका संबंध है वो आप स्थापित करो, लेकिन आपके साथ जो कृष्ण का संबंध है वो परम में है। कृष्ण को सेकंड पे रखोगे, उनको फर्स्ट पे, उनको फर्स्ट पे रखोगे तो जाहिर है प्रायोरिटी यू हैव गिवन टू योर पेरेंट्स, प्रायोरिटी यू हैव गिवन टू योर फैमिली ओनली, so that is a materialistic way of dealing with the Krishna. You have to give your priority to Krishna only, first Krishna, I will say, as a grihastha, first Krishna. It is not कि सन्यासी को सिर्फ फर्स्ट रखना है, every grihastha they have to become pure as Lord Shiva is, है ना? तो तब जाके आप जो है इस सफर में आगे मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे कहने का अर्थ मेरा सिर्फ आपसे नहीं, हम सबसे, जो बाद में सुनेंगे, जो अभी सुनेंगे, जो सुन चुके हैं, जो बोल रहे हैं, सब लोगों से, एवरीवन, दे हैव टू गो बैक होम टू वर्ल्ड। और इसमें कोई किसी तरीके का भेद नहीं है, प्रभु जी जाएंगे तो माता जी नहीं जाएंगी, सबका हक बनता है, सबको उस हक को प्राप्त करना है। वो एक डायलॉग था ना, साडा हक इथे रख, सो दिस इज योर हक। भगवान ने आपको ये हक दिया है कि आप भगवान के धाम इस मनुष्य यूनियन में जाओ। और प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्य, उनके आगे प्रणाली, गुरु परंपरा आपके लिए वो एक यात्रा सुलभ बना रहे हैं। कभी हम यात्रा गए थे, मैं 2012 में अमरनाथ यात्रा गया था, तो आर्मी कैंप्स होते थे, आर्मी कैंप्स में गर्म पानी रखा जाता था। आगे चलते थे तो किसी ने जिसको लंगर कहते हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे होते थे जो बड़े साहे, कभी कोई हलवा दे रहा था रिफ्रेशमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, किसी ने चाय रखी हुई थी, ठंड बहुत होती है ऊपर, तो ऐसे ऐसे सबने अपने अपने कुछ स्टॉल्स रखे हुए थे। वो सहायक बने थे यात्री जनों के लिए, इसलिए ताकि वो अपनी यात्रा पूरी कर सके। तो इसलिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि आपकी यात्रा पूरी हो। लेकिन हम कितने गधे हैं कि हम अपनी यात्रा ही नहीं शुरू करते हैं, मूर्ख हैं हम। और हम यात्रा में क्या रीजन ले आते हैं, बहुत तुच्छ से रीजन है ये, सच बोलूं बहुत छोटे रीजन है ये, भक्ति में रुकने के लिए और भक्ति में बताने के लिए कि मेरे पास ये एक्सक्यूज है, मेरे पास ये रीजन है। दिस इज नॉट ए रीजन, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज for not coming to the temple, for not associating with the devotees, for not chanting Hare Krishna Mahamantra, for not reading books. These all are excuses, है ना? इस चीज को समझिएगा प्लीज। मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है बिकॉज ये हरि नाम पे ही सब कुछ आधारित है, तो मैं इसको कैसे छोड़ू, बात तो वो आपको भी समझनी है। सो नेक्स्ट वर्स पे पढ़ेंगे, फिर टाइम देखते हैं कितना हुआ होगा। सो वर्स नंबर 22। तम कृष्ण पाद अभिनिविष्ट चेतसम बद्ध अंजलिम प्रसार्य नम्र कंदरम सुनंदानंदो उपाश्रित्य स शमीतम प्रत्युछुता पुष्करनाभ सम्मतो। पुष्करनाभ भगवान का एक और नाम है ये। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरी था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनका नाम सुनंद तथा आनंद था, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचे किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। इस श्लोक में पुष्कर नाभ समतु शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमल नाभि, कमल चरण, कमल कर पल्लवों के लिए विख्यात है। यहाँ पर उन्हें पुष्कर नाभ अर्थात कमल नाभ कहा गया है तथा सम्मित का अर्थ है दो अत्यंत आज्ञाकारी दास। भौतिक जीवन प्रणाली आध्यात्मिक जीवन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि पहली प्रणाली तो परमेश्वर की अविज्ञा है और दूसरी आज्ञाकृति। सभी जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश हैं और वह सदैव भगवान की आज्ञा का पालन करने वाली है। यही पूर्ण एकात्मकता है, वननेस। वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्म बनी रहती है क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों को उल्लंघन नहीं करते। किंतु भौतिक जगत में वे सम्मत अर्थात अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असम्मत अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। ये मानव जीवन भगवान के आदेश के अनुकूल बनाए जाने की शिक्षा दिए जाने का एक अवसर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज में ये शिक्षा प्रदान करने के लिए है कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर है, कोई भी प्रकृति के अकाट्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करता है वह सरलता से इन कठोर नियमों को आसानी से लांघ लेता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण
अत्यंत उपयुक्त है। भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर तथा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके वही ही ध्रुव को विष्णु के विश्वत दासों के प्रत्यक्ष पाने का अवसर प्राप्त हो सका। जो ध्रुव के लिए संभव था वह सबके लिए संभव हो सकता है। कितना महत्वपूर्ण है ये जानना। जो ध्रुव के लिए संभव हो सकता था वह सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है वह समय आने पर वैसी ही जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइन वेरी मच इंपॉर्टेंट। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन एक लाइन तो आप समझ लो हम सबको, क्योंकि वी आर ऑलवेज हैविंग दैट एक्सक्यूज विद अस। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पे बताया गया भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बताया गया कृष्णा इज नोन बाय लोटस फीट, लोटस नेवल, लोटस पाम्स, लोटस आईज, सब कुछ लोटस है। अभी बताया लोटस नेवल से रिलेटेड पुष्कर नाभ। और इनके दो सर्वेंट को सम्मतु, टू कॉन्फिडेंशियल, और यू कैन से टू वेरी ओबीडियंट सर्वेंट्स, जो हम नहीं है। ओबीडियंट क्या होता है? जो भगवान की शिक्षा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। द मेटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ डिफर्स, बोलते हैं जो भौतिक संसार का जीवन है वो बिल्कुल उल्टा है भौतिक आध्यात्मिक संसार के। वहां पे ओबीडियंट होते हैं तो यहाँ पे डिसोबीडियंट होते हैं ना, बिल्कुल उल्टा। डिसोबीडियंट, वी आर द मोस्ट डिसोबीडियंट स्टूडेंट्स, एंड द अदर इज ओबीडियंस, वहां ओबीडियंस होता है। ऑल लिविंग, असल में वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान के सब अंश हैं। असल में हम सबका जो सृजन है वो इसीलिए हुआ कि ताकि हम गोलोक धाम जा सके। माफ कीजिएगा, हमारा सृजन इसलिए हुआ ताकि हम गोलोक धाम में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग सके। दास जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर नित्य दास मतलब कृष्ण के दास का होना हमारा एक अस्तित्व है। यानी कि अब दास का काम क्या होता है? ऑलवेज रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मास्टर, हमेशा आज्ञा लेने के लिए तैयार। क्या हम ऐसे तैयार हैं? बोलते हैं कि जब हम ऐसा हो जाते हैं, इसी को वननेस, एकात्म कहते हैं। इसी को असल में एकात्म, एक वननेस कहते हैं। वननेस यही है कि क्या हम सब असल में भगवान के अंश हैं और भगवान ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। वी हैव टू फॉलो दैट विष्णु ओनली, दैट कृष्ण ओनली। इवन राइट नाउ वी आर ऑल्सो बेगिंग फ्रॉम लॉर्ड, बट अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर बेगिंग फ्रॉम लॉर्ड। भगवान 2 मिनट के लिए हवा बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? हु इज गिविंग योर हवा? कौन दे रहा है? वायु कौन दे रहा है? किसी का बाप तो नहीं दे रहा है। परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वही है, हमारे माई बाप तो वही है। हाँ, तभी तो बोलते हैं कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। और यहाँ हम पहले से पढ़ते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। ये पढ़ते हैं, बताते भी हैं, मंदिरों में भी गाते हैं, सब मंदिरों में। तो क्या मतलब है इसका? कोई जानता नहीं है। तमेव माता च पिता तमेव, जब तमेव माता वही है, तुम्हें पिता वही है, तो यहाँ कौन है? ये एक स्वप्न की तरह है। ये आपको शारीरिक रूप से सहायक हो सके उनको निमित्त बनाया, और कुछ नहीं है। यू आर देयर सर्वेंट, दे आर यूर सर्वेंट इन टेक्निकल वे, बट कुछ चीजों में आपको उनके अधीन होना पड़ेगा और कुछ चीजों में उनको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अब ऋण चुकाना है तो इसलिए कर्तव्य पालन करो, बस सिंपल है। बट परम पिता, परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके अलावा और कोई है ही नहीं। आपने और भी, हमने और भी 2-4 बाप बना दिए हैं इस भौतिक संसार में। किसी को लगता है मालिक है, वो मेरे को पगार नहीं देगा। किसी को लगता है देवी देता है, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा तो मुझसे अपसेट हो जाएंगे। हाँ, तो हमने 1-2 बाप और बना दिए। लेकिन हमारे हम सबका अहम बीज प्रदापिता भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्यों दूसरों को अपना बाप बना रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो हमें लगा हुआ है हम तो। और भगवान बोलते हैं ये अहम बीज प्रदापिता, अभी तुम भौतिक संसार में हो इसलिए मैंने वहां बीज बीज प्रदापिता, यानी कि ये प्रकृति एक माँ है, तुम उनके संतान हो। इसलिए हम बोलते हैं मातृभूमि, मातृभूमि सर्वोपरि, है ना, ऐसा बोलते हैं। यहाँ मदरलैंड, सब लोग अपनी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। लेकिन अर्थ तो एक ही है ना, भगवान ने अमेरिका अलग से नहीं बनाया, इंडिया अलग से नहीं बनाया, उन्होंने तो एक ही प्रकृति बनाई थी। इस भौतिक संसार की एक ही गोला है। इस भौतिक संसार में एक गोला है, ऐसे और भी बहुत सारे गोले हैं। तो उस प्रकृति में अलग अलग फीचर्स आ गए। जिस प्रकार से एक राजा होता था, उसकी कई सारी पत्नियां होती थी और सबकी अपनी अपनी संतान होती थी, वैसे ही ना, या एक राजा, उसकी एक पत्नी, उसकी कई सारी संतान। तो फीचर्स आर लाइक, बट अहम बीज प्रतापिता वो तो एक ही है ना। अहम, अहम मतलब हो गया मैं। बहुत सारे होते तो देन फिर अलग होता। फिर भगवान बोलते बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान खुद गारंटी दे रहे मैं हूँ। पिता जब खुद बोल रहा है मैं हूँ, अब क्या डीएनए करवाना है? वो गोलोकधाम में जाके करवा सकते हो आप। आपको मुझे पता चल जाएगा कि देन ही इज द ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ईश्वर परम। ब्रह्मा जी को भी लगा था मेरा शायद और कोई बाप है या मैं ही बाप हूँ। तो उन्होंने भगवान को टेस्ट किया,
जब टेस्ट किया तो भगवान उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं तुम ही पीता हो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, मैं इस बात पे आ गया हूँ। सर्व कारणम कारणम, हाँ सर्व कारणम के कारण स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण और कोई है ही नहीं। वही भगवान अलग अलग रूपों में जाने जाते हैं, लीलाएं वर्णित करते हैं अपनी, कोई जगन्नाथ के रूप में, कोई चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कोई नरसिंह के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में, राम के रूप में, वराह के रूप में, ऐसे असंख्य भगवान के रूप हैं, बस इसीलिए कि हम उस भगवान तक पहुंच सके। वी नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज, ओके। इसलिए बताया जा रहा है वैकुंठ में असल एकता वही है। इसलिए अगर हम सब भगवान को वसुदेव कुटुंबकम, उस वसुदेव पूर्ण पुरुषम भगवान श्री कृष्ण की उपासना में तत्लीन हो जाएंगे, तो वो एकता, किसी तरीके का लड़ाई झगड़े जो भी देखने को मिल रहे हैं भौतिक संसार में, खत्म हो जाएंगे, इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। कल माता जी प्रश्न पूछ रहे थे कि भक्तों के बीच में भी लड़ाई थी, मीमांसा माता, भक्तों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, ये होती है, वो सब चलता रहता है, ईर्षा एंड ऑल ये सब। बट अगर सही तरीके से भगवान लोल में है, देर विल बी नो लड़ाई एंड ऑल। तो थोड़ा बहुत वो चलेगा, भौतिक संसार है वो होगा, लेकिन वो जो टुगेदरनेस है, क्लोजनेस है, वननेस है, वो बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश होगा। आध्यात्मिक ईर्ष्या कभी कभार होती है, लेकिन उसमें रस होता है, और वो बहुत आध्यात्मिक संसार में होती है, उसमें किसी तरीके की वो हेटनेस नहीं होती कि वो पीछे चले जाए भक्ति में, नहीं, वो टू एक्सेलरेट आवरसेल्फ, टेंड टू एक्सेलरेट अदर्स, वो उस तरीके से होती है। बट लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। आगे बताया जा रहा है ह्यूमन फॉर्म इज अ चांस, ये चांस है, लाइक ध्रुव महाराज हैविंग ए चांस टू गो बैक टू गॉड। 5 वर्ष की आयु में किया उन्होंने, यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, बोलते हैं वो ध्रुव महाराज थे, ये अभी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, वो ध्रुव महाराज थे। अरे किसी को बोले तो बोलते प्रभुपाद, वो तो प्रभुपाद थे, हम कहाँ प्रभुपाद। अरे वो अपनी आचरण से सिखाते हैं। आचरण का अर्थ होता है कि आचरण से मैंने सिखाया, तुम भी ऐसा करो। ऐसा तो कि मैं सिर्फ करता रहूंगा, तुम नहीं करो। टीचर अगर व्हाइट बोर्ड पे समझाता है a+b का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, वो क्या सिखाता है, वो अपने लिए सिखा रहा होता है, वो तो टीचर ने निकाल दिया, मेरे को निकालने की जरूरत नहीं। अबे मूर्ख, वो इसलिए लिखा रहा है ताकि तुम अपनी किताब में लिख सको, तुम सीख सको। तो इसलिए वो जो आचार्य अपने जीवन में करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हम वो चीज अपनी जीवनी में डाल सके। ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु में भगवान के साक्षात्कार का, आत्मज्ञान साक्षात्कार होता है उनको। प्रहलाद महाराज को भगवत प्राप्ति होती है, तो वो इसलिए दिखाते हैं कि आप भी कर सकते हो। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द सेम परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ यू विल अटेन। क्या व्हाट वाज पॉसिबल फॉर ध्रुव इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। जो ध्रुव महाराज के लिए पॉसिबल था, सबके लिए पॉसिबल है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उसके लिए भी, इनके लिए भी, सबके लिए पॉसिबल है। So don't give that excuse that Dhruv Maharaj can do and I cannot do. That was Prabhupada, I cannot do. Huh? What Prabhupada has done, we have to do the same. At least not उनके आचरण से उन्होंने जो किया, स्पेशली वो चीज जो उन्होंने बताई है करने के लिए, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, मंदिर में जाना, सेवा करना, अलग अलग प्रचारी कार्य करना, ये प्रभुपाद के निर्देश हैं। वो कर ही नहीं रहे, बाकी सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेट्स कम टू द लास्ट वर्स फॉर टुडे। सुनंदु नंदु चतु बोह बोह रजन सुभद्रम ते वचम न वहिता शृणु यः पंचवर्षा तपसा भवन देवम अति तृपत। नंद विष्णु के दोनों विश्वत पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन आपका कल्याण हो, हम जो कहे कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और आप उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्याधिक प्रसन्न कर लिया था। वाह, जो ध्रुव महाराज ने किया था वह सबों के लिए संभव है। वापस प्रभुपाद बता रहे हैं, किसी भी 5 वर्ष के बालक को शिक्षित किया जा सकता है और कुछ भी काल में उसे कृष्ण चेतना का बोध हो सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसी शिक्षा का विश्व भर में अभाव है। कृष्ण वामनामृत आंदोलन के अग्रणी पुरुषों का कर्तव्य है कि विश्व के विभिन्न भागों में बच्चों के परीक्षण संस्थान खोले जिनमें 5 साल के बच्चे भर्ती हो। इस प्रकार ऐसे बालक को ना तो हिप्पी बनेंगे ना समाज के बिगड़े बालक रहेंगे, अपितु वह भगवत भक्त हो जाएंगे, जो तब विश्व का मुखड़ा स्वतः दिखेगा, बदला दिखेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें देश को आगे लेके चलना है तो बचपन से ही बच्चों को दिव्य ज्ञान देना पड़ेगा। व्हाट द रास्कल्स आर डूइंग दीज डेज, इसके अलावा सब कुछ करेंगे।
हाँ, मांसाहार के लिए अलग अलग शॉप्स खोल लेंगे, उनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे, वाइन शॉप्स के लिए स्कूल्स के बाहर वाइन शॉप्स हैं आजकल। बड़ी दुर्भाग्य स्थिति आजकल हमें देखने को मिलती है कि क्या है कि वाइन शॉप स्कूल के बाहर, मंदिरों के बाहर वाइन शॉप्स और मांसाहार होता है। एक मंदिर है उसके साथ में ही मांसाहार है, मंदिर के साथ में मांसाहार, किसी को पड़े ही नहीं, कोई फर्क नहीं। अब सोचिए कितना दुष्क्रियाएं हो रही हैं और फिर भी लोग इन सारी चीजों के रिलेटेड ओके हैं, दे आर वेरी फाइन, बिकॉज उनको खुद टेस्ट डेवलप करना है ना। सुबह जल अर्पित कर दिया भगवान शिव को और शाम को नॉन वेज खा लिया, उनका जीवन यही है। और फिर सुबह उठा वही क्रिया और उनको लगता है कि बस मैंने तीर मान लिए, अब मेरे से बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है। भगवान गणपति की उपासना करते हैं, बस हम इतना अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान राम की उपासना करते हैं और फिर नॉन वेज खाते हैं, सर्व करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, सब कुछ ये क्रियाएं चलती रहती हैं। हाँ, वो फिर भजन भी निकालते हैं। हाँ, देवा ओ देवा गणपति देवा तुझसे बढ़कर कौन, ठीक है, बहुत बड़े महान भक्त हैं भगवान के। भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, खुद ही बोले हमसे बढ़कर कौन। हम नॉनवेज खा रहे हैं, शाम को सुबह आपको अर्पित कर रहे हैं अगरबत्ती, दूध फूल जो भी अर्पित कर रहे हैं भाव से, हम फिर भी गर्व से होके बोल रहे हैं हमसे बढ़कर कौन। और वैष्णवाचार्य क्या हो रहे हैं, आमी तुम्हारा कुकुर, मैं आपका कुत्ता हूँ, और ऐसा कि मैंने सब पाप कर दिए। तुलसीदास ऐसा प्रार्थना में लिखते हैं कि सब लोग गोलोक धाम जाएंगे लेकिन मुझे नरक भी नसीब नहीं होगा, अगर नरक में भी जाऊंगा तो सब लोग मुझ पे थूकेंगे। ये उनकी उपासना है, उनकी प्रार्थना, आप समझिए इंटेंसिटी देख लीजिए उनकी प्रार्थना। प्रभुपाद बता रहे हैं हमें शिक्षित करना पड़ेगा बच्चों को। कई सारे उदाहरण आप देखते हैं हमारे संस्था इस्कॉन से भी, कई सारे जो हैं बच्चे शिक्षित हो जाते हैं बचपन से ही, और उनको देख के बड़े लोग बड़े खुश हो जाते हैं, उनको गोद में उठाते हैं, उनको चूमने लग जाते हैं, मेरा काका कितना अच्छा है, प्यारा है, बच्चा है। अरे ऐसे उदाहरण देख के हमें डूब मर जाना चाहिए कि वो 5 वर्ष का बालक इतना ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है, इतना भक्ति कर रहे हो, और तुम लोग क्या कर रहे हो, गोद में उठा रहे हो। फिर उनको उपाधि दी जाती है, तो कहना है, तो कृष्णा है, बड़ा लोगों का दिमाग ना वो कंफ्यूज हो चुका है। ये कहना है कृष्णा है, लेकिन जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, वो जो ग्रंथ रूप हमारे समक्ष हैं, उनको नहीं पढ़ना है। इलॉजिकल। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज अबाउट व्हाट पीपल आर डूइंग, यू डोंट हैव टू सी व्हाट दे आर सेइंग टू यू, है ना, उनकी तरफ से नहीं चलना है। आप लोगों को आहत नहीं होना है व्हाट दे आर सेइंग, उनका जीवनी तो देखो, आप अपनी जीवनी देख लो, दोनों की कंपेयर कर लो। और पैरेलली आपको अपने आप को भक्ति में लेना है। अब वो जो क्रिया कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन एटलीस्ट उनका पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए, आपको उनकी बातों में नहीं जाना है। व्हाट पीपल आर सेइंग इज नॉट योर डेस्टिनी, है ना, आपको अपनी जो डेस्टिनी है, जो आपकी मंजिल है, उसको प्राप्त करना है, दैट इज गोल ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टुडेज सेशन was mostly very like bold statements were there। तो आज इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब राइट नाउ, बट अगर किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबने अच्छे से अटेंड किया होगा। अपना नाम मेंशन जरूर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा इंस्टेड ऑफ चैटिंग सेशन। चैटिंग सेशन थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है, कमेंट सेशन वहाँ पहले ही बना रहता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।